नमस्ते। इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। आज दो तीन खबरों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो केविन वॉस को लेकर ट्रंप ने क्या कहा, दूसरी बात कि तेल संकट को लेकर जो एक्सपर्ट और कई लोगों की जो राय आ रही है कि अगले 3 महीने के बाद किस तरीके से हो सकता है, और तीसरा जो इजी मनी है उसका क्या होगा और उसके कारण गोल्ड सिल्वर पे क्या असर पड़ेगा, और चौथी खबर कि हमारे शेयर बाज़ार के लिए जो है एक ज़बरदस्त जो है वो छप्पर फाड़ कर एक चीज़ मिला है जो कि इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो इन तमाम 4 मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो केविन वॉस साहब जो आए हैं नए फेड चीफ, जिसके पे पूरी दुनिया की नज़र है और उनके कदम से पूरा दुनिया का शेयर बाज़ार से लेकर गोल्ड सिल्वर का बाज़ार निर्भर करता है। और पहले हम लोग ये जानते थे कि केविन वॉस जो है ट्रंप का पूरा मैसेज लेकर आए हैं, ट्रंप जो जो चाहते हैं वो चीज़ें करेंगे जो है, ऐसा ट्रंप कहते भी थे। लेकिन ट्रंप ने अब कहा है कि आप अपना कीजिए, बिल्कुल फेड जिस तरीके से स्वतंत्र रूप से काम करता था उसी तरीके से कीजिए, इकॉनमी जो चाहता है उस हिसाब से कीजिए। क्योंकि ट्रंप का पहले यह कहना था कि इंटरेस्ट रेट कम करो, जो पावेल को जो बराबर प्रेशर डालते थे कि इंटरेस्ट रेट को कम करो, अब ऐसा वो पीछे चले गए हैं और इकॉनमी के हिसाब से चीज़ें करने के लिए छोड़ रहे हैं। देखिए, इस समय अगर इंटरेस्ट रेट को कट किया जाता तो वो अमेरिका के लिए बड़ा जानलेवा हो सकता था, और इंटरेस्ट रेट को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो वो भी खतरनाक हो जाएगा। तो बीच की बात है। तो इसमें जो हम लोग कल के बुलेटिन में जो कहा था, हमने एक दिन पहले ही देखिए आप लोगों से बात किया था हमने इस खबर को लेकर कि किस तरीके से फेड जो है वो अपना बैलेंस शीट को जो है वो बैलेंस करेगा, क्योंकि उसका जो बैलेंस शीट है उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जो है, बहुत ज़्यादा इजी मनी आ गया है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, कोविड काल के बाद से बहुत ज़बरदस्त पैसे प्रिंट हुए और मार्केट में ज़बरदस्त पैसा आया। इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रखा गया था, वहाँ लगभग 0 के बराबर था, और धीरे 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 इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा। और इस समय इकॉनमी उस कारण से ट्रैप में आ गया, क्योंकि पहले क्या होता है कि जब ज़्यादा आप कर्ज दे देते हैं और लो रेट रखते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि वो लो रेट जो है वो इन्फ्लेशन ले आता है, जो कि आ गया। इन्फ्लेशन आने के बाद रेट को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, जो इस समय दिख रहा है। अब जब रेट हाई हो जाएगा तो जो कर्ज लिया हुआ था आपने, वो कर्ज महंगा हो जाएगा, उस पर आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा कर्ज लेना पड़ेगा, तो कर्ज की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि ट्रंप जब आए थे तो $36 ट्रिलियन के आसपास था, और अभी जो है 39 से ऊपर $40 ट्रिलियन के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। तो 10% तो भाग गया एक साल के अंदर, एक साल सवा साल के अंदर भाग गया। तो इससे क्या होता है कि इन तमाम चीज़ों से फिर करेंसी पे कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, जैसा कि डॉलर के साथ टूटने लगा था। लेकिन तेल संकट ने आकर डॉलर की इज्जत बख्शी, इज्जत बचाया उसका, एक तरीके से आप देखें तो। फिर ये चीज़ें क्या हो जाता है, ये जो तमाम सिचुएशन बन जाता है, फिर ये नॉर्मल नहीं रह जाता है और धीरे धीरे इकॉनमी को स्लो डाउन की तरफ लेकर जाने लगता है, जो कि इस समय दिख रहा है अमेरिका के बाज़ार में। और ये चैलेंज है केविन वॉस के साथ कि इन तमाम चीज़ों से वो कैसे जूझ कर निकलते हैं। और उनके हर कदम से देखिए, शेयर बाज़ार भी निर्भर करेगा और गोल्ड सिल्वर का बाज़ार भी निर्भर करेगा। और अगर वो थोड़ा सा भी कड़क कदम उठाते हैं तो वो गोल्ड सिल्वर के मार्केट के लिए जो है एक नेगेटिव हो जाएगा तत्काल के लिए। बाद में गोल्ड सिल्वर अपनी अलग कहानी करेगा, जिस पे कल हम वीडियो बना चुके हैं। घी का काम किया बॉन्ड का बाजार, जो 30 साल और 10 साल का बॉन्ड मार्केट जो उछल गया था, अभी हल्की सी राहत है उसमें। हालांकि 30 साल वाला अभी भी 5% के ऊपर है और 4.5% के ऊपर जो है वो 10 साल वाला है। तो उसने घी का काम किया, क्योंकि जब बॉन्ड यील्ड भागने लगता है इसका मतलब कि लोग फ्यूचर से डरने लगे हैं, रिस्क बढ़ रहा है, सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, उससे भरोसा हटता जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ों से जूझना पड़ेगा जो है केविन वॉस को, और उसके हिसाब से आगे कदम होगा। नंबर 1। अब जो दूसरी खबर उभर कर सामने आ रही है वो बहुत ही डराने वाली खबर है, बहुत ज़बरदस्त डरावनी खबर आ गई है। क्योंकि कल ही हमने बुलेटिन में एक जिक्र किया था कि IEA का कहना है, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उनका ये कहना है कि अगस्त तक जो तेल है उनके पास जो रिज़र्व रखा हुआ था, देखिए IEA क्या होता है, वो अपने पास तेल रिज़र्व रखता है और ऐसे क्राइसिस के समय में वो रिलीज करता है उसको, और 32 कंट्री उसके मेंबर्स हैं जिनको वो देता है, जिसमें ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री हैं। तो ये उनका कहना है कि जिस तरीके से हम तेल दे रहे हैं और जो संकट है हॉर्मुज़ के कारण, वो जो है अगस्त तक में जाकर ख़त्म हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, नहीं के बराबर का रह जाएगा। और इस समय
एक कई सारे एक्सपर्ट्स के साथ बड़ी दो शानदार जो है अखबारों में दो खबर छपी है और कई सारे एक्सपर्ट्स का अलग अलग राय भी है, तो सबको मिलाकर बोल रहे हैं कि उनका ये कहना है कि अगस्त तक अगर इसी तरीके से हॉर्मुज बंद रहा, चूँकि 3 महीने हो गए हैं और अगला 3 महीना बंद रहा, तो वो इकॉनमी पे बहुत ज़बरदस्त असर डाल देगा, बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस भर जाएगा। जो स्लो डाउन की जो बात है, जो रिसेशन वाली जो बात है, रिसेशन तो भी दूर है, लेकिन जो स्लो डाउन की जो बात है वो बहुत तेज, बहुत फास्ट हो जाएगा और वो चीज़ गोल्ड सिल्वर को मजबूती देगा। तो दो कहानी है, एक केविन वार्स की कहानी है जिसके कदम से ऐसा लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर पर जो है कमजोरी आएगी, और दूसरा तेल वाला संकट जिसके कारण गोल्ड सिल्वर पर मजबूती आएगी। अब इसके बीच में हिचकोले खाता हुआ गोल्ड सिल्वर दिखेगा। हालांकि गोल्ड और सिल्वर की अलग अलग कहानी है, जिस पे हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके थे कि किस तरीके से गोल्ड को जो है सेंट्रल बैंक सपोर्ट करेगा और डिमांड सप्लाई जो है वो सिल्वर को सपोर्ट करेगा। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत है, ऐसा कहा जा रहा है, इन्फॉर्मेशन उभर कर सामने, देखिए अमेरिका और ईरान के बीच जो मामला फंसा हुआ है, जो अटका हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक ये लोग आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी मामला 2-3 चीज़ों में फंसा हुआ है। वही यूरेनियम, और उसमें भी चीज़ें आगे बढ़ी हैं लेकिन फिर भी फंसा हुआ है। दूसरा हॉर्मुज पे कंट्रोल किसका रहेगा। तीसरा जो ईरान जो टोल ले रहा है वो नहीं ले। तो ये 3 टॉपिक फंसे हुए हैं, उसके बाद ही वहाँ कुछ देखने को मिलेगा। देखिए गोल्ड सिल्वर पे जो भी प्रेशर होगा इस समय, गोल्ड पे एक क्या हो गया कि आप जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर खरीदारी ज़्यादा हो रहा है अब एशियन कंट्रीज़ द्वारा, जो ईस्ट के साइड में ज़्यादा खरीदारी हो रही है, और लेकिन रेट जो है उसका तय कर रहा है यूरोप और अमेरिका। तो ये चीज़ जो है, ये बैलेंस जो है अब धीरे धीरे ईस्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये गोल्ड सिल्वर के लिए मजबूती देगा, क्योंकि इसमें जो देखा गया है जिस तरीके से हांगकांग में गोल्ड क्लियरिंग सिस्टम बन रहा है वहाँ पे, जैसा कि लंदन बुलियन मार्केट है तो वो चीज़ गोल्ड सिल्वर को मजबूती देता है। साथ में सिंगापुर मार्केट में जिस तरीके का एक्टिविटीज़ देखा गया है कि ये धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा है वहाँ से, मतलब पेपर ट्रेडिंग से फिजिकल ट्रेडिंग के तरफ शिफ्ट होता हुआ बाजार दिख रहा है। हालांकि इसमें समय लगेगा, लेकिन ये चीज़ हो जाएगा कि जो गोल्ड सिल्वर का जो डिमांड है रियल, और जो फिजिकल में जो उसका रेट होना चाहिए, जो कि पेपर के जरिए यूरोप और उनके जगह जो मैनेज किया जाता है उसको रोका जाता है, उस चीज़ पे प्रेशर होगा और वो फिजिकल की तरफ चला जाएगा। तो ये जो इन फ्यूचर जो भी इसमें 1 साल का वक्त लगे शायद या 1.5 साल का वक्त लगे, वो इस चीज़ को फेवरेबल कर देगा। अब गोल्ड सिल्वर के रेट से शुरू करते हैं। देखिए सिल्वर जो बंद हुआ था चाइना में वो 85.57 पे, और उसके पास एक्सचेंज में 1729 मैट्रिक टन सिल्वर जमा हो गया, तेज खरीदारी कर रहा है वो। और इधर हम देखें कॉमेक्स में सिल्वर बंद हुआ 75,051, ये जो है 1.10% की नरमी थी, और ये 77 और 75 के बीच हिसकोले खाता रहा। उसके बाद जाकर इनके पास जो पड़ा हुआ है एक्सचेंज में वो 2541 फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 7221, टोटल है 9762 ये पड़े हुए हैं। ये 9800 से नीचे आया। इंडियन करेंसी में देखें जो बंद हुआ था वो 2,67,237 पे सिल्वर बंद हुआ था। अभी सिल्वर जो है अब फिर से 70 और 80 के बीच कॉन्सोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जितना ज़्यादा कॉन्सोलिडेट करेगा, देखिए 3 महीना किया था, उसके बाद लगा था कि 80 के 90 में चला जाएगा, लेकिन गया नहीं, वापस आ गया। ये जितना ज़्यादा कॉन्सोलिडेट करेगा उतना ज़्यादा सिल्वर मजबूत होगा, क्योंकि सिल्वर का जो डिमांड है, और खासकर जो चाइना फैक्टर है, और जो हम लोगों ने अभी सिंगापुर और तमाम चीज़ बात किया, ये सब सपोर्ट कर रहा है इसको बहुत ज़बरदस्त ढंग से। तो ये जितना कॉन्सोलिडेट करेगा उतना इसमें मजबूती देखा जा सकता है। अगर आप सिल्वर को जस्ट अगर आप देखें कि सिल्वर पहले क्या था, ये माना जा रहा था कि $50 हो सकता है कि वापस चला जाए, जो कि दिख नहीं रहा है, पिछले 3-4 महीने से तो दिख नहीं रहा है। अब ये हो गया है कि ये इस समय मानकर चलिए कि सिल्वर जो है वो 50 के छाया से बाहर निकल चुका है, और इस समय 70 के आसपास वो अपना बेस बना चुका है। अब वो थोड़ा सा नीचे गिर के 64 चला जाए, जो 200 डे मूविंग एवरेज है, वो अलग बात है, फिर वहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा, और कई बार बाउंस बैक किया है उस जगह से, 3-4 बार जो है बाउंस बैक कर चुका है। तो 70 उसने बेस बना लिया है, 70 से 80 के बीच में वो करता है। तो आप इसको एक तरीके से देखें कि सिल्वर जो है वो 40% ऊपर अपना बेस बना लिया है। जो पहले 50 था उसका बेस, जो 1980 और 2011 में, उससे 40% ऊपर उसका बेस बन चुका है। सिल्वर जो इस समय जिस तरीके से मैच्योर हो गया है, और अगर इसमें 10% की गिरावट होती है तो उसको हम गिरावट बोलेंगे, 15% को भी गिरावट बोलेंगे, 20% को करेक्शन बोलेंगे।
तो ये रेंज, और सिल्वर में जिस तरीके से उठापटक होता रहता है तो ये रेंज आता जाता रहेगा, लेकिन सिल्वर कुल मिलाकर मजबूत है, क्योंकि इसमें कॉमेक्स में टाइटनेस है जो दिख रहा है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी 9700 से के आसपास है, और इस यही 3 महीने पहले जो है ये यहाँ से डबल था, लगभग 19,000 के आसपास था, तो वहाँ से लगभग हाफ हो चुका है। और चाइना में देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ रहा है, फिजिकल डिमांड मतलब बना हुआ है, और बैंकर्स जो मैनेज कर रहे थे रेट को वो अब परेशान होने लगे हैं। तो मतलब पहले जिस तरीके से वो रेट को गिरा देते थे या नीचे कर देते थे, उनकी पुरजोर कोशिश होगी कि रेट को जो है वापस 50 पे लेके जाए, क्योंकि उनका जो पोजीशन बना हुआ है बहुत सारे जिस पे उसको नुकसान हो रहा होगा, वो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, वो कोशिश करते हैं। तो बैंकर्स पूरी तरीके से परेशान हैं। और आप ये जान लीजिए कि सिल्वर में स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। देखिए गोल्ड को लेकर बात कर लेते हैं कि गोल्ड जो बंद हुआ वो 4509 पे बंद हुआ 0.69% की नरमी के साथ, और जो डिलीवरी होगा मंगलवार को गोल्ड का वो 820 केजी का है, और टोटल इस मंथ में जो डिलीवरी हो गया है वो 20.5 मैट्रिक टन का। अगर जो हम देखिए कॉमेक्स के पास कितना पड़ा हुआ है गोल्ड, तो 487 मैट्रिक टन फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 404, टोटल है 891। ये 900 से नीचे जो बना हुआ है अभी उसी जगह पे हिचकोले खाता हुआ दिख रहा है, और इसका जो रेट बंद हुआ इंडियन करेंसी में 1,59,563। देखिए गोल्ड टोटली डिपेंड करेगा इस समय वास के स्टेप पे कि वास किस तरीके का कदम उठाता है, वो अगले हफ्ते से उसका कदम दिखने लगेगा। एक नंबर बात। दूसरी बात कि डॉलर इंडेक्स किस तरीके से रहता है, इस समय 99.32 पे है, हल्का सा मजबूती लिया है तो यहाँ हल्की सी गिरावट हुई है, तो ये चीज़ें देखी गई है। अब गोल्ड का जो सपोर्ट है वो 4200 जो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसके पहले कई सारे सपोर्ट है, लेकिन ये जो है आखिरी सपोर्ट इसको आप कहिए कि अगर इसके नीचे गिर जाता है गोल्ड तो फिर गोल्ड जो है वो 4000 से नीचे जा सकता है प्रेशर जोन के कारण, लेकिन आगे फिर उसमें उछाल आएगा जो भी। और दूसरी बात कि जैसा कि हम लोगों ने जिक्र किया था कि किस तरीके से इकॉनमी में प्रेशर है जो एक्स्ट्रा मनी आने के कारण जो हुआ था, जिस पे कई सारे पॉइंट्स हमने बताए थे, उसमें गोल्ड सिल्वर को अगर आप देखें तो वो असली मॉनेटरी सिस्टम का ब्रिज होता है। जब इकॉनमी में स्लो डाउन हो जाता है, इकॉनमी में गिरावट हो जाती है, तो ये जो परचेसिंग पावर बिल्कुल घट जाता है, तो उस समय गोल्ड सिल्वर जो है वो पुराने सिस्टम से नए सिस्टम की तरफ, जो रिजीम चेंज होता है, जो सिस्टम चेंज होता है, उसमें ले जाने का काम करता है। तो यहाँ कुल मिलाकर खिचड़ी है इस समय। एक तो केविन वॉर्स का फैक्टर है, वो किस तरीके से स्टेप लेता है, दूसरा इकॉनमी जो अपना रूप दिखा रहा है वो, तीसरा जो है इमर्जिंग मार्केट की बाइंग। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जो है गोल्ड में जो है इस समय हिचकोले चलते रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में गोल्ड काफ़ी मजबूत दिख रहा है। खासकर इस साल के अंत तक में जो कहा जा रहा था कि $6,000 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है, तो वो पहुंचता है या नहीं पहुंच पाता है वो देखना पड़ेगा। इस समय उस आंकड़े पे क्वेश्चन मार्क है। अब अपने मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तेल संकट के कारण जो हमारा जो है ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था और उसके कारण गवर्नमेंट को दबाव था, लेकिन कीमत बढ़ाई गई सिर्फ 3 रुपये के, तो वो बाकी नुकसान सरकार को हो रहा था। अब उस नुकसान के कारण वो कहीं ना कहीं इकॉनमी को डैमेज करता है, और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो फिर बाकी जगहों पे आता है, शेयर बाज़ार पे आता है, तमाम जगह पे आता है। लेकिन उसमें एक बड़ी पॉजिटिव खबर आ गई है कि आरबीआई जो है वो 2.87 लाख करोड़ डिविडेंड गवर्नमेंट को देगा, और ये पिछले साल की तुलना में कहीं ज़्यादा है। तो ये जो गवर्नमेंट के पास जो आएगा 2.87 लाख करोड़, देखिए गवर्नमेंट का पैसा है आरबीआई के पास, आरबीआई उसको डिविडेंड देती है, पहले नहीं देती थी, बाद में नियम चेंज हो गया और अब ये डिविडेंड मिलने लगा है। तो ये जो है ये राहत दे देगा, क्योंकि तेल संकट के कारण जो आपको नुकसान पहुंच रहा था, जो इकॉनमी को नुकसान पहुंच रहा था, उससे ज़्यादा पैसे आपको आरबीआई दे रहा है, नंबर एक। दूसरी बात कि इस समय जो मोदी जी जो मीटिंग किए थे 4.5 घंटे का, जिसमें उन्होंने कहा था जो पेंडिंग वर्क है उसको तेज करो, तो ये जो 2.87 लाख करोड़ जो आएगा, इसको कैपेक्स के तौर पे अगर खर्च किया जाएगा इकॉनमी में, तो उससे क्या होगा कि जो इकॉनमी में स्लो डाउन दिखने वाला था वो फिर से रिवाइव हो सकता है। तो ये एक बेहतरीन कदम हो सकता है। अब गवर्नमेंट इसको किस तरीके से इनकेस करता है वो देखना है। बाकी यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो जो है 3 दिन के विजिट में है, 23 से लेकर 26 मई तक जो है, और इस दरमियान गवर्नमेंट के साथ बातचीत होगी,
अमेरिका के साथ थोड़ा सा रिश्ते में अभी खटास आया था, उसको ठीक करने की कोशिश होगी, तमाम बातें। साथ में सबसे अहम होगा कि इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ होता है, जिसमें तेल जो है, मार्क रूबियो ने ये कहा था कि भारत को जितना तेल चाहिए हम आपको दे देंगे। और इस समय जो तेल मंगा रहा है भारत, वो वेनेजुएला से तेल मंगाने लगा है और लगभग तीसरे नंबर पे अभी वेनेजुएला हमें तेल दे रहा है। वेनेजुएला का तेल बहुत गंदा है, लेकिन हमारे पास रिफाइनरी उस तरीके का है कि उसको प्यूरिफाई कर लेता है, तो वो तेल आ रहा है। अब इसमें देखना है कि जो तेल हम खरीद रहे हैं इस समय $115 के आसपास का पड़ रहा है, चूँकि रसिया का जो तेल जो है वो भी 100 के ऊपर पड़ रहा है इस वक्त। पहले वो 62 पे दिया करता था। और बाकी जो ओपेक से मंगाते हैं और वेनेजुएला से मंगाते हैं, तो पूरा इंडियन बास्केट जो है 115 पे चला जाता है। तो ये इनके साथ जो बातचीत होने के बाद क्या सस्ते में तेल मिलता है या नहीं मिलता है, वो चीज़ है। साथ में गैस को लेकर जो कतर के कारण गैस नहीं आ रहा है, वो गैस भी उनसे मिल पाता है या क्या होता है, वो एक बड़ा फैक्टर देखा जाएगा। बाकी हमारे शेयर बाज़ार में जो चीज़ें थी कि जो है अभी प्रेशर जोन देखा जा सकता है आने वाले समय में, लेकिन ये जो 2 कदम है, अगर ये पॉजिटिव बैठा तो ये मार्केट के लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। तो अब देखना है मार्केट मंडे को किस तरीके से बिहेव करता है। बाकी जो बाजार बंद हुआ था वो 23,719 पे बंद हुआ था। निफ्टी 64 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 0.27% की तेजी थी और सेंसेक्स 75,415 पे बंद हुआ था। 231 पॉइंट्स की तेजी के साथ 0.31% की तेजी रही। मिड कैप में 0.11% की तेजी थी, स्मॉल कैप में 0.13% की नरमी थी और पीएसयू में 0.26% की नरमी थी। एफआईज की बिकवाली लगातार चल रही है और 4,440 करोड़ का शेयर उसने बेचा है। डीआई ने 6,003 करोड़ का शेयर खरीदा है। तो इतनी ही बात है आज। कल मिलते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब जो है, आप लोग जो सुनते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो प्लीज़ मत कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।